तो हमने जनरल फॉर्म देख ली। हमारी जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। ये मेरी जनरल फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है, जिसमें हम समझ सकते हैं a b c हमारे कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, और x की वैल्यू हमको हर इक्वेशन में फाइंड करनी पड़ेगी, जिसमें आप ये भी समझिए जो हमारा a है, b है, c है, वो क्या है, कोएफिशिएंट्स है। क्या है, कोएफिशिएंट्स है। आपको कोएफिशिएंट पहचानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड हम लोग यूज़ करेंगे उसमें आपके कोएफिशिएंट को पहचानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जैसे मेरा यहाँ पर आप देखोगे a जो है x² का कोएफिशिएंट मैं पूछूंगी अगर क्या है तो आप बोलोगे a। x² का कोएफिशिएंट क्या है, a। x का कोएफिशिएंट क्या है, b, और c भी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। c हमारी, c क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म। ये हमारा कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ये हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। समझ गए, x² का कोएफिशिएंट है a, x का कोएफिशिएंट है b, और c हमारी एक कांस्टेंट टर्म है जो हमारे इस इक्वेशन में यूज होने वाली है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, जीरोस बेसिकली वो होते हैं, जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखी, सपोज मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, x² + 3x + 2 = 0। ये मेरी क्या है, आप देख सकते हो, इससे बिल्कुल मैच कर रही है। यहाँ पे x² का अगर मैं पूछूंगी व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² के मल्टीप्लाई में क्या है, 1, तो x² का कोएफिशिएंट है 1, x का कोएफिशिएंट क्या है, 3, और 2 हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये मेरा एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब मैं कहूंगी जीरोस फाइंड करो इसकी। जीरोस बेसिकली वो वैल्यू है x की जो मैं इस इक्वेशन में रखूंगी, और ये पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो समझ लो मैं एक ठीक है, समझ पा रहे जीरोस क्या है, जीरोस है अगर मैं इस इक्वेशन में x की कुछ टर्म रखूंगी और वो सॉल्व होने के बाद पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0। सपोज मैंने यहाँ पर 2 रख लिया, ठीक है, मैंने x की टर्म क्या रखी, 2, मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ मैं वैल्यू रखूंगी 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2 का स्क्वायर + 3 × में 2 + 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 12 आया, ठीक है। तो हमारा 2 क्या है बेटा, 2 इसका 0 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सॉल्व होके 0 नहीं हुआ। समझ पा रहे हो, ये सॉल्व होके 0 नहीं हुआ, इस वजह से ये इसका 0 नहीं है। बाकी दूसरी हम एक बार ट्राई करते हैं, कोई दूसरी चीज वो रखो टर्म, मैं इसमें रखकर देखती हूँ -1 रखती हूँ। चलो एक बार -1 रख के देखते हैं क्या पता आए। -1 का स्क्वायर + 3 - 1 + 2 = 0। इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड ही है, आपको चूज करनी पड़ती है वैल्यू, कभी -1 कभी 1 0 1 2, ऐसे 0 नहीं, ठीक है, -1 1 1 2 ऐसे करके आपको सोच के कोई भी वैल्यू रखनी पड़ती है। हिट एंड ट्रायल मेथड चलता है इसमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 + 2, ठीक है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 - 3, ये बोम क्या हुआ, मैंने देखा अगर मैंने इस इक्वेशन में -1 रखा तो मेरे इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आ गई, 0, मतलब -1 इसका एक 0 है। क्या है, इसका एक 0 है। समझ पा रहे हो, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, कोई वो टर्म अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू कोई ऐसी टर्म रख दूं जिससे इसका पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए वैल्यू, तो वो एक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पॉलिनोमियल का। तो इसमें इस चैप्टर में बेसिकली हमको ये सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के हम जीरोस कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक मिडल टर्म स्प्लिट मेथड होता है। क्या होता है, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जीरोस फाइंड करने के लिए। तो मैं इस इक्वेशन में आपको एक बार दिखाती हूँ सॉल्व करके, ठीक है ना। जैसे मुझे क्या है, इस इक्वेशन के 0 निकालने हैं। आप भूल जाओ कि मैंने -1 है, ये तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड किया तो हमको मिल गया। हम फाइंड ही करते हैं बेसिकली। तो हमारी इक्वेशन क्या है, x² + 3x + 2 = 0 है।
मुझे इसके जीरोस निकालना है। दूसरी चीज, जीरोस कैसे निकलेंगे, जीरोस कितने निकलेंगे, हमारी इक्वेशन की मैक्सिमम क्या है, पावर 2 है, तो 2 जीरोस होंगे, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें मैक्सिमम पावर क्या होती है, 3 होती है, तो 3 जीरोस होंगे, ठीक है। जैसे हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल में एक्स की पावर क्या है, 1 है, तो जीरोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बेसिकली 2 जीरोस निकलेंगे, मतलब हमारी 2 कोई ऐसी टर्म्स हमको मिलेगी जो मैं इस इक्वेशन में रखूंगी और इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो फाइंड करते हैं कैसे होता है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी c कांस्टेंट टर्म है उसको x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, क्या है बच्चों, 1 दिख नहीं रहा लेकिन 1 है, ठीक है। कोफिशिएंट पहचानना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप ये मेथड नहीं कर पाओगे। तो अब क्या करोगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 1 इंटू 2 इज इक्वल टू में 2, तो मेरा क्या आया, 2 आया, ठीक। अब इस 2 को मैं इस तरीके से ब्रेक डाउन करूंगी, मतलब इसके मल्टीपल्स देखूंगी, इस तरीके से ब्रेक डाउन करूंगी कि उन दोनों टर्म को या तो मैं प्लस करूं या तो मैं माइनस करूं और मुझे बीच वाला कोफिशिएंट मिले, दैट इज 3, मतलब इसके मल्टीपल्स देखो, दैट इज 1 इंटू 2। अगर मैं एक को 2 से क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मुझे 2 मिलता है, ठीक है। और अगर मैं 2 और 1 को प्लस कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3, समझ पा रहे हो। तो ये एक परफेक्ट स्प्लिट कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। इस वाली टर्म को हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म है ये हमारी इक्वेशन की, इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। 3x को मैं कैसे लिखूंगी, 1x प्लस 2x, ठीक है। अब देखो इक्वेशन में मेरा कुछ फर्क पड़ा नहीं है खास, मैंने इसको स्प्लिट किया है, इसके बाद मेरी इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ा है, सेम इक्वेशन है, बस मैंने 3x को कैसे लिख दिया है, 1x प्लस 2x, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x। तो इक्वेशन अभी भी हमारी सेम है, बट हमने मिडिल टर्म को क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है, तोड़ दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ना, तो x प्लस 1 बचा। इन दोनों टर्म में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, प्लस 2 क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 2, तो प्लस 2 लिया तो अंदर क्या बचा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड करोगे ना, आप एक चीज ध्यान रखना, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जो टर्म होंगी वो दोनों सेम होनी चाहिए। अगर आपकी टर्म सेम नहीं आ रही है मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की, ठीक है। अब मैं इन दोनों को कॉमन ले लूंगी, x प्लस 1 और ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, x प्लस 2, और ये दोनों बराबर किसके चल रहा है, 0, ठीक है। तो एक बार दोनों मल्टीप्लाई में है, तो एक बार मैं इस वाली टर्म को 0 के बराबर रखूंगी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक बार इस वाली टर्म को रखूंगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाती है, -1, और यहाँ से आ जाती है x की वैल्यू -2। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ यू हैव 2 जीरोस, एक -1 एक -2, ये दोनों एक ऐसी टर्म है जिनको आप अगर इसमें x की जगह रखोगे तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, पूरी इक्वेशन की वैल्यू, समझ पा रहे हो। जैसे अभी हमने -1 रखा था तो -1 वाला हमने देख लिया, एक बार आप -2 रख के देखते हैं, चलो। तो यहाँ पर अब मैं क्या रखूंगी, x की वैल्यू एक बार -2 रख के देखती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन है पॉलिनोमियल, x के टर्म में मैंने x की वैल्यू रखी -2। अब देखो -2 का होल स्क्वायर प्लस 3, x की जगह -2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा -6 प्लस 2, 4 2 कितना होता है, 6 - 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2 जीरोस आ गए हैं, ठीक है। x की वैल्यू एक -1 और एक -2, और यही हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है। एक्सरसाइज 3.2 में आपको पूरे इसी मेथड पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।